हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आज हम एक ऐसे अनटच्ड मंदिर के दर्शन करने आए हैं जो कि एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। महाराष्ट्र और आंध्रा के बॉर्डर पर एक गांव स्थित है जिसका नाम है देवाड़ा, और उसी गांव के अंदर में ये महादेव का मंदिर स्थित है। बहुत ज़्यादा प्राचीन है। तो चलिए, इस मंदिर का इतिहास जानना हो तो वीडियो पूरा देखिए, महादेव का आशीर्वाद पाना हो तो वीडियो पूरा देखिए। हमारे शास्त्रों में भगवान सिद्धेश्वर अर्थात शिव को संबोधित किया गया है। देवों के देव कहे जाने वाले महादेव सिद्धेश्वर महादेव नाम से पूजे जाते हैं। बालाघाट पहाड़ के नाम से इस पहाड़ी को जाना जाता है। पश्चिम मुखी शिवलिंग के यहाँ भक्तों को दर्शन होते हैं। ऐसा कहा गया है कि ये मंदिर यादव कालीन हो सकता है। जंगल में कई किलोमीटर अंदर जाने के बाद हमें यहाँ मंदिर के अवशेष मिलते हैं। यहाँ छोटे बड़े कई मंदिर हैं। ऐसी लोगों की मान्यता है कि इतिहास में यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हुआ करते थे। आज भारतीय पुरातत्व विभाग इस मंदिर को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी जब हम इस स्थान पर इस मंदिर में पहुंचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे इतिहास में बहुत कुछ ऐसा है जो लुप्त हो चुका है या लुप्त होने की कगार पर है। सवाल ये उठता है कि इस स्थान पर इतने विशाल मंदिर का निर्माण आखिर कराया किसने था। इस स्थान पर पहुंचने से हमें पता चलता है कि ये प्राचीन स्थल है, क्योंकि यहाँ पड़े बड़े बड़े पत्थरों के अवशेष अपनी कहानी खुद बताते हैं। मेरा नाम शिवशंकर ओझा है। ये मंदिर हेमाड़पंथी मंदिर है। ये 1200 से 1203 ईस्वी का मंदिर है और ये कर्नाटक के राजा ने बनवाया है। इस मंदिर में पहुंचने से हमें आज भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं, गणेश जी के दर्शन होते हैं। आसपास के गांव वालों ने इस मंदिर को संरक्षित करने का खूब प्रयास किया है। देखने से मालूम पड़ता है कि यहाँ मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से कुछ शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग भी हैं। इस मंदिर में कई ऐसी प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं जो भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान मिली थी। यहाँ पर इन सभी प्रतिमाओं को संरक्षित कर रखने का प्रयास किया गया है। अठारह महापुराणों में सबसे बड़े स्कंद पुराण में सिद्धेश्वर महादेव का वर्णन मिलता है। एक बार देवताओं ने शीघ्रता पूर्वक एकत्र होकर अत्यंत मंगलमय तथा समस्त पापों का नाश करने वाले शिवलिंग की स्थापना करी थी। तब समस्त सिद्धों ने भी वृषभ ध्वजधारी शिवलिंग की आराधना करी थी। सभी ने मिलकर सिद्धियों, चमत्कारी शक्तियों के दाता सिद्धेश्वर शिवलिंग की स्थापना करी थी।
सिद्धेश्वर अर्थात जो पूर्ण है, जो सफल है, जो पवित्र है, जिसके पास अनेक सिद्धियां हैं, जो महान पापों का नाश करने वाला है। सिद्धों के समूह ने नाना प्रकार की प्रार्थनाओं द्वारा शिव की स्तुति करी थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था, जो भी मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करेगा, सिद्धनाथ की पूजा करेगा, शत रुद्रीय अघोर गायत्री अथवा त्र्यंबक मंत्र का बार बार जप करेगा, उसे 6 महीने के भीतर निश्चित रूप से सिद्धि और ऐश्वर्य, आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी। महादेव जहाँ होते हैं, नंदी के भी दर्शन उसी स्थान पर भक्तों को होते हैं। इस नंदी की प्रतिमा को देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता है कि ये विग्रह अति प्राचीन है। शास्त्रों की माने तो जहाँ शिव होते हैं वहाँ जलाशय भी अवश्य होता है। ये जलाशय यहाँ पर एक कुंड रूप में मौजूद है। ये कुंड भी अति प्राचीन है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मंदिर में ऐसा कुंड किसने बनाया, और यदि बनाया भी तो यहाँ जल का स्तोत्र कैसे हुआ। इस कुंड का पानी वैसे तो शांत है, लेकिन आसपास के लोग बताते हैं कि ये कुंड बहुत गहरा है। मंदिर की शिल्पकला को देखकर समझ आता है कि ये किसी महान राजा ने बनवाया होगा, तभी पत्थरों को जोड़ जोड़ कर इतने विशाल मंदिर की स्थापना हुई थी। सबसे ताज्जुब की बात इस मंदिर की तो ये है कि यहाँ पर इतना विशालकाय जो वृक्ष मौजूद है, इस वृक्ष की जड़ें किसी को नहीं दिखती, ना ही ये ज़मीन को छूती हैं और ना ही किसी पत्थर से निकलती हुई आज तक किसी ने देखी हैं। फिर भी ये विशालकाय वृक्ष आखिर टिका कैसे है, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। चारों ओर बिखरे हुए पत्थर अपने अंदर एक बहुत बड़ा इतिहास छुपाए बैठे हैं। इस स्थान पर जो भी पहुंचता है उसके मन में बस एक ही सवाल होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने विशाल मंदिर की आज ये दशा हो गई। मंदिर में सभागृह भी मौजूद है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ जब राजा दर्शन हेतु आया करते होंगे तो इस सभागृह में अवश्य रहा करते होंगे। सभागृह के नीचे आज नागलोक है, ऐसी आसपास के लोगों की मान्यता है, क्योंकि जब हम सभागृह के अंदर जाने का प्रयास करते हैं तो हमें यहाँ पर नागलोक के अवशेष जरूर मिलते हैं। इतना प्राचीन स्थान और इतना दिव्य स्थान आज इस दशा में है, ये देखकर और जानकर बहुत आश्चर्य भी होता है कि हम अपनी मॉडर्न ज़िंदगी में इतना व्यस्त हैं कि हम अपने इतिहास को देखना और जानना ही नहीं चाहते। तभी ऐसे मंदिरों की, ऐसे प्राचीन स्थलों की आज अवस्था खंडर में बदल चुकी है। आज हमारे देश में कई ऐसे स्थान हैं जहां सिद्धेश्वर महादेव विराजमान हैं। सिद्धेश्वर महादेव सिद्धियों के दाता हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि इस स्थान पर राजन ने सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना करी थी और इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था।
इस बात का जवाब तो किसी के पास भी नहीं कि ऐसा क्या घटित हुआ कि इस मंदिर की ये दशा हो गई। इतना विशाल मंदिर होने के बावजूद यहाँ आसपास खंडर की बस्ती हो गई। इतिहास के बंद पन्नों में कैद हुआ सिद्धेश्वर महादेव मंदिर आज चीख चीख कर सभी भक्तों को पुकार रहा है ताकि हम इस स्थल पर जा सकें, इसके इतिहास को दोबारा जागृत कर सकें और महादेव के दर्शन कर सकें। इस मंदिर की दुर्दशा के गुनहगार शायद हम जैसे ही लोग हैं, क्योंकि हमने ही अपने इतिहास को कभी जीने का प्रयास नहीं किया। यदि इस प्राचीनतम मंदिर को इतिहास के बंद पन्नों में कैद होने से अब भी आपको बचाना है तो इस मंदिर में अवश्य जाएं, महादेव का आशीर्वाद पाएं और इस मंदिर के इतिहास को जागृत रखने का प्रयास करें। चलो जाने इतिहास के इस सफ़र में हम फिर बने रहेंगे और किसी प्राचीनतम मंदिर के दर्शन हेतु अवश्य जाएंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।